लगेज रख दिया भाई, कितना लगेज था, 3 सूटकेस, उसके बावजूद भी वैनिटी, कॉस्मेटिक बैग सब अलग, पता नहीं कितना सामान लेकर आए थे हम लोग भी शादी में। मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल ब्रैड टीवी। भाई सुबह सुबह फिर से आ गए ब्रेकफास्ट करने के लिए, हिम्मत नहीं है बिल्कुल भी, बहुत थके हुए हैं, बट ब्रेकफास्ट तो करना पड़ेगा क्योंकि 10:30 ब्रेकफास्ट रैप अप कर देंगे। तो ब्रेकफास्ट करके फिर जाते हैं ऊपर, रेडी होते हैं। ये देखो मेरे पति देव जी इतने थके हैं। फिर आज निकलना भी है क्योंकि हमें चेकआउट करना है, तो सब काम थोड़ा जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। मेरे अंदर हिम्मत नहीं है, इसलिए मेरी आवाज़ थोड़ी धीरे आ रही होगी, आपको समझ में ही आ जाएगा। ये देखिए मेरे पति ने क्या मंगाया है, गरम चाय की प्याली हो। भैया आप भी गरम चाय की प्याली पी रहे हो? ब्रेकफास्ट हो गया हमारा, हम चले अपने रूम में। गाइस हम लोग हो गए हैं रेडी, हम लोगों ने नहा लिया, तैयार हो गए, पैकिंग हो गई, सारे बैग्स पैक हो चुके हैं। अब इस रूम को बाय बाय बोलने का टाइम आ गया है। मोटापा इस बैग। खाया तो आपने है नहीं कुछ इस शादी में? पिया बहुत है, इतने लीटर पानी पी रखा है। यार यहाँ पे ज्यादा प्यास लग रही है, बहुत ज्यादा। हाँ एक्चुअली गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, ह्यूमिड बहुत ज्यादा हो रहा है, इसलिए प्यास बहुत लग रही है। मैंने तो 2 दिन से लग रहा है जैसे खाना ही नहीं खाया। और मतलब एक होता है ना कि आप फंक्शंस अटेंड कर करके, ओ माय गॉड, शादी में बिना वर्कआउट किए, माय गॉड। ठीक है कोई बात नहीं, वर्कआउट हो गया इसी बहाने। और एक अजीब सा हो जाता है ना फंक्शंस अटेंड कर करके, आप रेडी हो रहे हो, मतलब सिर्फ ब्रेकफास्ट हो रहा है जो हाँ थोड़ा ठीक से हो रहा है, अदरवाइज तो कोई मील अंदर ही नहीं जा रहा। देख के ऐसे हो जा रहा है कि यार नहीं मन है, बस पानी दे दो या मोहितो दे दो, हो गया नींबू पानी ठीक है। तो गाइस निकलते हैं जल्दी से, हमने बुलाया चेकआउट के लिए, लगेज देते हैं और निकलते हैं सीधे गुड़गांव। लगेज रख दिया भाई, कितना लगेज था, 3 सूटकेस, उसके बावजूद भी वैनिटी, कॉस्मेटिक बैग सब अलग, पता नहीं कितना सामान लेकर आए थे हम लोग भी शादी में। उसके बाद करा रहे हैं गाड़ी साफ, क्योंकि गाड़ी खड़े खड़े बहुत गंदी हो गई है। मैं बाहर ऐसे वेट कर रही हूँ, इतनी गर्मी है माय गॉड। मैं वाटर बॉडी के साथ आके खड़ी हुई कि भाई थोड़ा तो पानी की ठंडक आ जाए। इतनी गर्मी है, इतनी स्वेटिंग हो रही है, क्या ही हो गया भाई, इतना ह्यूमिड हो गया है। जो कल रात को थोड़ी सी बारिश हुई है ना, ये गलत ही काम हो गया। आज हम लोग आ गए घर, मैं तो जा रही हूँ भाई सोने के लिए। मुझे इतनी नींद आ रही है क्योंकि रात को तो क्या ही सोए थे, सुबह ही सोए थे 5:30-6 बजे, और 9 बजे तो उठ के ब्रेकफास्ट के लिए चले गए थे। बहुत ही ज़्यादा हेडेक हो रहा है, बहुत थके हुए हैं। मैं चली सोने के लिए, थोड़ी देर सोती हूँ, एक छोटा सा नैप लेती हूँ, उठती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे। ये देखिए बाहर का वेदर, हल्की हल्की सी बारिश हुई है और क्या बढ़िया वेदर हो रखा है बिल्कुल। और इधर चल रही है अनपैकिंग, सारे फुटवेयर बैग्स में से निकाल के डाल दिए गए हैं वापस बॉक्सेस में। ये पे भी जाना बहुत बड़ा टास्क है, पहले पैकिंग करो, फिर अनपैकिंग करो, पैकिंग करो, अनपैकिंग करो, बस पूरा टाइम यही करते रहो। अब इन सबको सेट करो, सारे कपड़े ड्राई क्लीनिंग में डालो, वॉशिंग में डालो, अलमीराज में सेट करो। मतलब जो आप घूम के आए हो वो सारा मज़ा हो जाता है पूरा का पूरा ख़राब जब आपका पूरा 1 दिन 1.5 दिन जाता है ये सब करने में। और मेरे अंदर तो अभी तक ये हिम्मत ही नहीं हो रही है कि मैं करूं, बट मैं सोच रही हूँ कि इसे आज ही निपटा के ख़त्म किया जाए, क्योंकि यार फिर कल से ऑफिस जाना है, फिर टाइम नहीं मिलेगा यार अनपैकिंग का। और मुझे लगता है कि वो एक उसमें हो जाता है, साथ के साथ अनपैकिंग हो जाती है, अदरवाइज़ रह जाती है तो फिर वो 2-3 दिन बैग लटकते रहते हैं ऐसे ही। तो बेटर है कि आओ साथ के साथ अनपैक करो, बॉक्सेस सारे खाली करो और स्टॉलर्स को खाली करके पैक करके स्टोर रूम में डालो और घर सेट। तो मैं लगी हूँ अभी इसी में, देखते हैं कितनी देर और लगती है। गाइस हम लोग आए हुए थे किसी काम से फेज़ 1, और हम लोग आ गए हैं फेज़ 1 की मार्केट। हाँ जी क्या करना है हम फेज़ 1 की मार्केट में? फेस वॉश ले लूँ क्या हिमालय से? आपको डॉक्टर ने डर्मा ने दिया हुआ वो फेस बहुत वॉश महंगा भाई, लगाना बहुत है। महंगा है। ऑलरेडी बहुत सारे फेस वॉश पड़े हैं घर में। चलो ये घर में ऐसे छोटे बेबी होते हैं ना, बाहर निकले हैं तो कुछ तो लेकर आएंगे, इस लड़के का वही वाला हाल है। चलो जाते हैं, देखते हैं, कुछ खाते पीते हैं, फिर चलते हैं घर। हम लोग आ गए अपनी फेवरेट जगह मॉडर्न बाज़ार ब्रेड लेने। क्या फ्रेश है देखो, देख लो, ले लो अगर फ्रेश है तो।
तो गाइस हम लोग आ गए मार्केट से घर। मैं तो बैठ गई हूँ अपने एडिटिंग करने के लिए। भाई साहब इतनी नींद आ रही है, जबकि मैंने दोपहर को एक बढ़िया 1 घंटे का नैप लिया है, बढ़िया सा सोई हूँ मैं। लेकिन तब भी ना वो शाम वाली नींद वैसी नींद नहीं होती जो एक रात की प्रॉपर नींद होती है। फ़ोन बजते रहते हैं बार बार, ये सब होता रहता है यार। लगता है कि क्यों कोई फ़ोन कर रहा है, आज ही क्यों किसी को मेरी याद आ रही है। और कुछ ना कुछ काम तो चलते ही रहते हैं। पर यह है कि हाँ, 2-3 दिन के बाद जो अब अपने घर आके आप सोते हो, तो कोई कितना भी अच्छा होटल हो, आप कितनी भी अच्छे ट्रिप पे जाओ या कुछ भी हो जाए, लेकिन जो घर आके अपने बेड पे अपने घर में जो नींद आती है और जो सुकून मिलता है ना, वो रिलैक्स मुझे लगता है दुनिया में और कहीं पे होता ही नहीं है। सबका होता होगा आई थिंक अपने घर में वो एक कंफर्ट लेवल। मतलब मेरा तो बहुत ज़्यादा है, सुप्रभात का भी। हम लोग घर आते हैं, हमें अपना रूम दिखता है, अपना बेड दिखता है, हमें लगता है ओ बस यही चाहिए था और कुछ नहीं चाहिए था। ये तो चलो हम शादी पे गए हुए थे, अदरवाइज़ भी जो हम किसी ट्रिप पे भी जाते हैं जहाँ अपनी खुशी से और इतना सब इंजॉय करने ही जाते हैं, वहाँ से भी आके लगता है कि यार बस हो गया, अब अपना घर अपना बेड चाहिए था। तो थकान तो बहुत ज़्यादा हो ही रही है, ये तो ऑब्वियस सी बात है यार। 3 दिन इतना डांस है यार, ये वो इतना सब, तो ऑब्वियसली थकान होगी और नींद तो पूरी नहीं होती है ऐसे फंक्शंस पे। और जब पूरी फैमिली साथ में होती है तो सोने का समझ सूझता भी किसको है। लगता है कि अभी तो मस्ती करो, ऐश करो, साथ में टाइम इंजॉय करो। अरे देखा जाएगा नींद का तो फिर देखा जाएगा, घर जाकर सोएंगे। पर वो जो घर आके अब थकान फील होती है ना, फिर लगता है कि यार सो ही गए होते थोड़ी देर, कम से कम मस्ती कर ली होती। तो मैं तो एडिटिंग कर रही हूँ, थोड़ा सा कुछ अगर डिनर करना होगा तो करेंगे और फिर चलेंगे सोने के लिए। तो आप लोग को कर देते हैं गुड नाइट। अगर आपको हमारे व्लॉग्स अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल विच इज़ ब्रैड बीवी। मिलते हैं आपसे कल सुबह फिर से एक नए व्लॉग में। टिल देन स्पॉइल योर फीमेल्स विद योर लव। गुड नाइट गाइज, बाय बाय। The next morning. गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल ब्रैड बीवी। वापस आ गई मैं अपने रूटीन पे। 2-3 दिन लगते हैं जब आप कहीं पे भी जाते हो। आ गई वापस, अपनी जैस्मिन टी, अपनी बुक और अपनी बालकनी। फाइनली वापस घर पे। सुबह सुबह फिर से बहुत दिनों के बाद ये वाली मॉर्निंग आ रही है और मैं आराम से पढ़ रही हूँ अपनी बुक। लेकिन आज एक अजीब सी चीज़ हो रही है यार, क्योंकि वेदर बहुत अजीब सा हो रहा है। इतना ह्यूमिड हो रहा है, इतनी स्वेटिंग हो रही है। मतलब वैसे वेदर अच्छा हो रहा है, लेकिन इतनी सुबह सुबह धूप तो नहीं है, लेकिन बहुत अजीब सी ह्यूमिडिटी हो रही है यार। बारिश आ जानी चाहिए। पता है मैं घर पे जब भी कॉल करती हूँ, मम्मा और भाभी मुझे बताते हैं हिसार में इतनी बारिश हो रही है, हिसार में इतनी बारिश हो रही है। मुझे लगता है भाई गुड़गांव वालों ने क्या पाप कर रखे है भाई, यहाँ क्यों नहीं होती है बारिश। यहाँ मौसम इतना अजीब सा ख़राब सा रहता है, बारिश ही नहीं हो रही है। अच्छे से बारिश हो, थोड़ा सही वेदर हो। देवर की शादी तो अच्छे से निकल गई, वहाँ तो फिर भी बारिश आ गई थी और थोड़ा वेदर सही हो गया था, पर वही ह्यूमिड बहुत ज़्यादा हो गया था। यहाँ तो हो ही नहीं रही है बारिश। भाई भगवान जी थोड़ी बारिश भी दिखा दो, मुझे बहुत पसंद है बारिश। ये देखिए आज क्या बना सुबह सुबह, इसमें डाल लो कुलचा। ये देखिए प्लेट में डाल दे डायरेक्ट। डायरेक्ट डाल दे, डायरेक्ट खा लेंगे, कोई बात नहीं, डायरेक्टली खा लेंगे हम। देखो बढ़िया कुलचा सेक दिया। कुलचे मेरे पति देवी ने सेके और ये बढ़िया से। आज छोले नहीं बने, आज बने मटर। आज जो असली दिल्ली के जो कुलचे छोले कुलचे मटर होते हैं, आज हमने बनाया कुलचा मटर। ये हैं सुप्रभात के थोड़े से प्लेन, क्योंकि सुप्रभात प्याज टमाटर कच्चा नहीं खाते। और ये है मेरे, एकदम बढ़िया से बन गए हैं यार। टेस्ट तो करके बता दो ज़रा कैसे हैं। बहुत मेहनत लगती है ये सब चीज़ें करने में। ओहो गरम है। हाँ, फूक मार के खाओ। ओहो, डांस हो गया, दोबारा खाने आ गए। मतलब मैं समझ गई, बताने की ज़रूरत नहीं है। चलो जल्दी से खाते हैं गाइस। आप लोग भी खाइए जरा हमारे साथ कुलचा मटर। मैं एकदम शावर वावर लेकर आ गई हूँ, क्योंकि गर्मी आ गई है। अभी 2 टाइम शावर तो बनता है और हम जा रहे हैं मंदिर, इसीलिए इंडियन पहन लिया, बिस्ती लगा ली, सीढ़ियों की चल रहा है। तो मंदिर जा रहे हैं, बजरंग बली जी का दिन है, ट्यूसडे है, मत्था टेक के आते थे। बजरंग बली जी से थोड़ा हाय हेलो करके आते हैं। गाइस हम लोग आ गए मंदिर से घर। भाई मैं तो बैठ गई हूँ अपनी एडिटिंग करने के लिए। अपना काम ख़त्म करो, उसके बाद कोई दूसरा काम करो, ये चक्कर में। और फिर अब थोड़ा सा कुछ डिनर करते हैं और फिर सोने चलते हैं।
आज तो भाई मंदिर में इतनी भीड़ थी, मुझे लगता है ऐसे ट्यूसडे को ना तो सारी दुनिया को भगवान जी याद आ जाते हैं ऐसा लगता है मंदिर जाके, इतनी भीड़ होती है ट्यूसडे को। बजरंग बली जी सबसे लकी मुझे लगते हैं इंडियन भगवान जी में ट्यूसडे को, क्योंकि सबसे ज़्यादा और सैटरडे को सबसे ज़्यादा भीड़ होती है। मंडे चले जाओ आप, वेडनेसडे चले जाओ। अब वैसे तो हमारे हिंदू धर्म में हर दिन किसी ना किसी भगवान जी का ही है, तो मुझे लगता है स्पेशल मान्यता है भाई भगवान जी में भी। ऐसे वो है, क्लासेस हैं, क्योंकि बजरंग बली और शनिदेव जी के यहाँ जितनी भीड़ होती है बाकी और किसी के यहाँ पे नहीं होती इतनी भीड़। तो मैं तो अपनी एडिटिंग करती हूँ, डिनर करती हूँ और सोने चलती हूँ। सुप्रभात गया डॉग्स को खाना देने के लिए, वो अपने काम पे लगे हुए हैं। और अभी तक भी मुझे लग रहा है वो 2 दिन वाली थकान 3 दिन वाली उतर नहीं रही है, तो थोड़ा एक्स्ट्रा सो के थकान उतारनी पड़ेगी। और मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है और पता नहीं थोड़ी सी वीकनेस फील हो रही है, तो मुझे लग रहा है सुप्रभात कह रहे हैं थोड़ा ब्लड टेस्ट वगैरह करा लो, इतनी वीकनेस क्यों हो रही है। देखते हैं क्या होता है अभी। अगर हो सकता है कि शादी में ठीक से खाया पिया नहीं, इस वजह से भी हो सकता है, तो थोड़ा सा डाइट ठीक करके देखते हैं, क्या पता उसी से ही ठीक हो जाए। तो इस व्लॉग को कर देते हैं यहीं पे ख़त्म। अगर आपको हमारे व्लॉग्स अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल विच इज़ ब्रैड बीवी। मिलते हैं आपसे कल सुबह फिर से एक नए व्लॉग में। टिल देन स्पॉइलर फीमेल्स विद योर लव। गुड नाइट गाइस, बाय बाय।